हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले कि कैसे किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन को कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल लिया है। 4 एग्जाम्पल से हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 इंटू 5/7। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने का एकदम सिंपल तरीका है फ्रैक्शन को कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 5 न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर देंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 डिनोमिनेटर से कर देंगे। ये सबसे बेसिक स्टेप है कि हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करेंगे। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 2 10 और 7 3 21। तो इसका आंसर आया 10/21। यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि ये बहुत सिंपल एग्जांपल, मैंने बेसिक एग्जांपल लिया था। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या थोड़ा सा फर्क है। सब में थोड़ा थोड़ा आपको कुछ अलग सीखने मिलेगा। इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2/3। इसको ऐसा भी पढ़ा जाता है 1 होल 2/3। ओके, अब ये दो मिक्स फ्रैक्शन है, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है कि दोनों नंबर को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाया जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। कैसे, 3 1 3, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो 5/2 इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना 5/3 और इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा 2 3 6, 6 + 1 7 और ये आया 7/3। देखो एक बार अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी ऐसे फ्रैक्शन में आ जाता है, मिक्स फ्रैक्शन से हट जाता है, तो हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो बेसिक स्टेप है हमारी, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 7 करेंगे ऊपर में और नीचे में हम करेंगे 3 इंटू 3। अब ऊपर क्या आ जाएगा, 7 5 35 और नीचे आ जाएगा 3 3 9। अब देखो जब लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट आंसर अगर हमारा 35/9 आया है, वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमको उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यानी क्या ध्यान रखना है कि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ मिक्स फ्रैक्शन से और ख़त्म भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन पे हो रहा है। तो अगर मुझे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है तो मुझे इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 9 3 27 होगा, 9 3 27 तो 3 सामने आएगा और 27 को अगर मैं 35 से माइनस करूंगा तो 8 आंसर आएगा और 8 मतलब 8 रिमाइंडर आएगा। तो 8 मैं ऊपर लिखूंगा और नीचे लिखूंगा 9। तो इसका जो मिक्स फ्रैक्शन बना ये बना 3 8/9। हम एक बार चेक करके देख सकते हैं कि 9 3 27 और 27 + 8 करेंगे तो 35 आ रहा है। यानी हमारा ये जो आंसर है ये बराबर है। तो इस तरीके से हम दो मिक्स फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा थर्ड एग्जाम्पल, जिसमें हमने सिंपल नंबर तो दिया है, सेम इसी तरीके का लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 3 और ये 9 कैंसिल होता है। तो ये हमको करना है, यानी मल्टीप्लाई करने से जितना नंबर वो रिड्यूस हो सकता है उसको करना है। जैसे इसको मैं करूँगा 3 1 3 और 3 3 9 और 8 और 10 को अगर रिड्यूस करना है मुझे तो 2 के टेबल से होगा। तो 2 4 8 और 2 5 10। अब ये रिड्यूस करने के बाद जो भी न्यूमरेटर में बचा और डिनोमिनेटर में बचा उन सब का मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से हमको करना होगा मल्टीप्लाई। तो ऊपर बचा 4 इंटू 1 तो मैं लिख देता हूँ, डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं 4 1 4 और नीचे बचा 3 इंटू 5। तो हमारा लास्ट आंसर आया 4 1 4 और 3 5 15। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं जाएगा क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज द फाइनल आंसर। हमारा ये आंसर हमारा फाइनल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन भी है। मिक्स फ्रैक्शन को जब मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलूंगा तो वो थोड़ा सा रिड्यूस भी होगा। कैसे होगा देखते हैं। तो सबसे पहला काम है कि कोई भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो 8 1 8, 8 + 3 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11/8
और इंटू 9 4 जा 36, 36 और 4 ये हो जाएगा 40 और ये आ जाएगा 9। तो यानी इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया। नाउ अब रिड्यूस होता है क्या वो देखना है। तो यस वहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। अब ये रिड्यूस हो गया, लेकिन बाकी कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो जितना रिड्यूस होता है उतना ही करना है। अब जब रिड्यूस हो गया तो अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 11 डायरेक्टली भी हम 11 5 जा 55 लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक स्टेप बना के लिख रहा हूँ कि 11 इंटू 5 ऊपर करूँगा और 1 इंटू 9 मैं नीचे करूँगा। अब ये 11 इंटू 5 क्या हुआ 55 और फिर नीचे आया 9। फिर से हमने देखा कि अगर लास्ट नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब पता है आपको, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो हमको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 9 से हमको 55 को डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, क्वोशंट कितना आ रहा है वो देखना है। तो 9 6 जा 54 होता है, तो मैं 6 सामने लिखूंगा। 54 अगर मैं 55 से निकालूंगा तो 1 आंसर 1 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा ये बनेगा 6 1/9। तो इस तरीके से हम कोई भी मिक्स फ्रैक्शन रहे, रिड्यूस करने वाला रहे, सिंपल मिक्स फ्रैक्शन रहे या हमारा एकदम बेसिक क्वेश्चन रहे, तो हमको इस तरीके से ये सारे सॉल्व करना है। अब देखेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं। वैसे डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन ऐसा कोई बहुत अलग नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन आ गया तो डिवाइड करने में बस एक स्टेप बढ़ जाती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हमको करना है, फर्स्ट एग्जाम्पल में 5/4 को डिवाइड करना है 7/3 से। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 5/4 को मुझे 5/4 ही लिखना पड़ेगा और बस डिवाइड के साइन को हमको चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन के साइन में। अब हमने क्या किए, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में तो चेंज कर दिया, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, तो उसके बाद वाला जो नंबर है उसको लिखना है उल्टा, मतलब उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। कौन सा, डिवाइड के साइन के बाद वाला नंबर हमेशा रेसिप्रोकल होता है। अब ये बन गया मल्टीप्लिकेशन, और अब मल्टीप्लिकेशन तो हमने अब भी देखे कैसे करते हैं। तो उसको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 इंटू 3 ऊपर और 4 इंटू 7 हम करेंगे नीचे, और जो आंसर आएगा हमारे सामने रहेगा। क्या रहेगा, 5 3 जा 15 और 4 7 जा 28। तो ये हुआ 15/28, ये हमारा होगा फाइनल आंसर डिवाइड वाला। यानी क्या हुआ, डिवाइड में करने में सिर्फ हमारी एक स्टेप बढ़ रही है, वो क्या, रेसिप्रोकल करने की। अगर एक बार रेसिप्रोकल हो जाता है तो वो क्वेश्चन सेम मल्टीप्लिकेशन के समान बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी वही करना है। सबसे पहला रूल होता है कि जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम करेंगे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 2 जा 6, 6 + 1 ये हो गया 7 और 7/3 हुआ। अभी डिवाइड साइन डिवाइड ही रहने दो, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब उसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 5 3 जा 15, 16 और 17, तो ऊपर आया 17 और डिनोमिनेटर में आया 5। अब इम्प्रॉपर में बदलने के बाद उसको मल्टीप्लाई साइन को चेंज करना है, मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल करना है। तो हम क्या करेंगे, 7/3 इंटू 5/17, फिर से यही नंबर बना। क्या हुआ, 7 अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला बन गया। अब फिर से हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन हमको जानते हैं, 7 5 जा 35, मतलब 7 इंटू 5 करूँगा और नीचे 3 इंटू मैं क्या करूँगा 17। तो ये नंबर बनेगा 7 5 जा 35 और नीचे बनेगा 7 3 जा 51। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो ये हमारे फाइनल आंसर आते जा रहे हैं किसके, डिवाइड के। और आप देख रहे हो कि डिवाइड में कोई कुछ ऐसी खास बात नहीं है। अगर हमको मल्टीप्लाई आता है तो डिवाइड आता ही है, सिर्फ हमको एक बार रेसिप्रोकल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8/9 और 2/9, 8/9 डिवाइडेड बाय 2/3। अब यहाँ पे हमको कट अभी से नहीं करना है, डिवाइड साइन रहते वक्त हम कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन तो है नहीं, तो इसको एज इट इज़ इसको सॉल्व करेंगे। और सबसे पहली ही स्टेप क्या करेंगे, 8/9 इंटू 3/2। मैंने क्या किया, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और 2/3 को मैंने उल्टा कर दिया 3/2 रेसिप्रोकल। ओके, अब मुझे करना पड़ेगा, अगर कुछ कैंसिल होता है तो यहाँ पे हो रहा है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8,
3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी इतना सारा कट हो रहा है। यानी रेसिप्रोकल करने के बाद जब वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है तो हमको चेक करना है कि कोई कैंसिल हो रहा है क्या, कोई फ्रैक्शन रिड्यूस हो रहा है क्या। यहाँ हुआ, अब यहाँ पे क्या आया, 4 × 1 ऊपर आया और नीचे आया 3 × 1। देखो × 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने एज इट इज़ 3 नहीं लिखा, 3 का मल्टीप्लाई इस नंबर से किया। हालांकि यहाँ पे 1 है, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई 1 करने से 3 ही आने वाला है, लेकिन मैंने डायरेक्टली इसलिए नहीं लिखा कि आपको समझ में आए कि इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आया 4/3। अब आप फिर से देखो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो लास्ट में हमको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना ही है। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, 3 1 जा 3 करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3। देखो 3 1 जा 3, 3 + 1 4, ये 4/3 बन रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें फिर से वही करना है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे और उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2/3 को मैं करूँगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो 2 3 जा 6, 6 + 2 8, तो ये हुआ 8/3। डिवाइड साइन अभी डिवाइड साइन ही रहेगा, 6 5 जा 30 और 5 35, ये हुआ 35/6। अब डिवाइड साइन को हमको करना है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में और 6 जाएगा ऊपर, 35 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर देखो कोई चेंज होता, कोई कैंसिल हो रहा है क्या, यस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो उसको कर दो मल्टीप्लाई, तो 8 × 2 ऊपर हो जाएगा, 8 × 2 और नीचे आ जाएगा 1 × 35, लिख दे रहा हूँ मैं, 1 × 35। और जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 2 जा 16 और नीचे आएगा 35 1 जा 35। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को डिवाइड भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दे रहा हूं कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। तो आप क्वेश्चन लिखिए और उसको सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है मेरे कमेंट बॉक्स में और मैं आपके आंसर की ज़रूर राह देखूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम अलग टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय।